नमस्कार साथियों। अष्टावक्र गीता की श्रृंखला में फिर आपका एक बार हार्दिक स्वागत है। हम यहाँ पर आज चर्चा करेंगे एक ऐसे महान दार्शनिक की जिनका नाम है ओशो। ओशो ने अष्टावक्र गीता के बारे में क्या कहा? ओशो का मानना था कि अष्टावक्र गीता संसार का सबसे अद्भुत, सबसे क्रांतिकारी और सबसे शुद्ध आध्यात्मिक ग्रंथ है। उन्होंने कहा, अगर किसी एक ग्रंथ को बचाना हो और बाकी सब खो जाए तो केवल अष्टावक्र गीता ही पर्याप्त है। साथियों, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप नए हैं तो अभी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियो की लिंक आप तक बिना विलंब के पहुंच सकें। तो शुरुआत करते हैं अष्टावक्र गीता की विशेषता ओशो की दृष्टि में। ओशो कहते हैं, सामान्यतः धार्मिक ग्रंथ हमें नियम, नैतिकता, पूजा, पाठ, कर्मकांड सिखाते हैं, लेकिन अष्टावक्र गीता अलग है। यह न तो पूजा का आग्रह करती है न किसी कर्मकांड का। यह सीधे आत्मा की बात करती है। तुम वही हो जो शुद्ध, मुक्त और अनंत है। ओशो कहते हैं कि इस गीता में न कोई अलंकरण है न जटिल भाषा। यह एकदम साफ सुथरा दर्पण है। इसमें केवल सत्य की गूंज है, निष्कलुष और निर्विकार। अष्टावक्र और जनक का संवाद। ओशो के अनुसार यह संवाद भी अद्भुत है। राजा जनक जो संसार के बीच रहते हैं, पूछते हैं मुक्ति कैसे मिले, ज्ञान कैसे प्राप्त हो, और अष्टावक्र जो केवल 16 साल के युवा ऋषि थे, सीधा उत्तर देते हैं, यदि मुक्ति चाहते हो तो विषयों को विष की तरह त्यागो और आत्मा को पहचानो। ओशो कहते हैं, यहाँ किसी साधना की लंबी प्रक्रिया नहीं है, न ध्यान की कठिन विधियां हैं, न तपस्या की शर्तें। केवल एक सीधी घोषणा है, तुम पहले से ही मुक्त हो। ओशो का दृष्टिकोण यह क्रांति क्यों है? ओशो ने कहा कि यह गीता एक विस्फोट है, क्योंकि यह साधक से कहती है कि तुम वही हो जिसकी खोज कर रहे हो। साधारण धर्म कहता है, साधना करो, पुण्य कमाओ, धीरे धीरे मुक्ति मिलेगी। लेकिन अष्टावक्र कहते हैं, तुरंत पहचानो कि तुम आत्मा हो, तुम अभी मुक्त हो। ओशो कहते हैं, यह संदेश साधारण मन के लिए कठिन है, क्योंकि हमारा मन हमेशा जटिल रास्ते चाहता है, लेकिन सत्य हमेशा सरल होता है। अष्टावक्र की गीता हमें उसी सरलता में ले जाती है। आत्मा का स्वरूप और ओशो की व्याख्या। ओशो कहते हैं कि अष्टावक्र बार बार कहते हैं, आत्मा न जन्म लेती है न मरती है, वह सदा अचल, शुद्ध और अनंत है। ओशो कहते हैं, जब यह अनुभव होता है कि मैं शरीर नहीं, मैं मन नहीं, मैं आत्मा हूँ, तो तुरंत मुक्ति का द्वार खुल जाता है। ओशो का भी यही मानना था कि आत्मा को जानना कोई उपलब्धि नहीं है, बल्कि स्मरण है। तुम वही हो लेकिन भूल गए हो। अष्टावक्र गीता केवल स्मरण कराती है, तुम वही हो जो सदा से मुक्त है। ओशो की शैली। क्यों वे अष्टावक्र से इतने प्रभावित थे? ओशो कहते थे, दुनिया के जितने भी धार्मिक ग्रंथ हैं, उनमें अष्टावक्र गीता सबसे निर्भीक है। इसमें न कोई समझौता है, न किसी को खुश करने की कोशिश। अष्टावक्र राजा से भी बिना डरे सच बोलते हैं। यह अद्वैत वेदांत की सबसे सीधी धारा है। ओशो कहते थे कि वेदांत की जो बातें शंकराचार्य ने कही, उनकी जड़ अष्टावक्र गीता में है, लेकिन शंकर ने तर्क और दार्शनिक भाषा का सहारा लिया, जबकि अष्टावक्र केवल घोषणा करते हैं, तुम वही हो, बस पहचान लो। ओशो का संदेश साधकों के लिए। ओशो बार बार कहते हैं,
यदि तुम गहराई से अष्टावक्र गीता को पढ़ो तो यह तुम्हारे भीतर क्रांति ला सकती है, लेकिन इसके लिए खुला मन चाहिए। यह ग्रंथ तर्क नहीं करता, केवल सत्य प्रकट करता है। यदि मन विरोध न करे और सुनने को तैयार हो तो साधक तुरंत बदल सकता है। ओशो कहते हैं, अष्टावक्र गीता का संदेश है, तुम अभी और यहीं मुक्त हो, बस पहचानने की देर है। अष्टावक्र गीता और आधुनिक जीवन। ओशो ने यह भी बताया कि यह गीता केवल सन्यासियों के लिए नहीं है। राजा जनक जैसे गृहस्थ भी मुक्त हो सकते हैं। इसका अर्थ है कि कोई भी इंसान, चाहे घर गृहस्थी में हो या व्यापार में, यदि आत्मा को पहचान ले तो संसार में रहते हुए भी पूर्ण स्वतंत्र रह सकता है। ओशो कहते थे, यही इसकी सबसे बड़ी खूबसूरती है। मुक्ति केवल जंगल या मठ में नहीं, बल्कि यहीं अभी जीवन के बीचों बीच संभव है। ओशो की दृष्टि से अष्टावक्र गीता केवल एक शास्त्र नहीं, बल्कि आत्मा की प्रत्यक्ष पुकार है। यह हमें याद दिलाती है कि हम वही हैं जिसकी खोज कर रहे हैं। न कोई साधना करनी है, न कोई मार्ग चलना है, सिर्फ जागना है, पहचानना है। ओशो ने कहा, अगर कभी तुम्हें सचमुच आत्मा की पुकार सुननी हो तो अष्टावक्र गीता को पढ़ो। यह न धर्म है, न दर्शन, केवल सत्य है। साथियों, अष्टावक्र गीता पर ओशो के ये विचार हमें सीधा आत्मा की ओर ले जाते हैं। अगर आपको यह वीडियो प्रेरणादायक लगे तो इसे औरों तक जरूर पहुंचाएं। अगले भाग में हम अष्टावक्र गीता के गूढ़ श्लोकों की व्याख्या करेंगे। धन्यवाद। हरिओम।